गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भगवान परम करुणा के धाम आज अतिशय प्रसन्नता का एवं मन मुदित करने वाला पूर्णिमा का दिवस, जो कि व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, विशेष रूप से भारतवर्ष और पूरा विश्व आज के दिन अपने अपने इष्ट सद्गुरुदेव के चरणों में बैठकर व्यास पूजन का लाभ लेते हैं। यह उत्सव जो प्रारंभ हुआ है, इसके पीछे विशेष अवसर पौराणिक आख्यान के रूप में मिलता है कि आज का दिवस श्री वेदव्यास भगवान का जन्म दिवस है। भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए हैं। उन 24 अवतारों में एक अवतार श्री वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भगवान का है। तो भगवान ने वेदव्यास का अवतार आज के दिवस पर ही लिया था। आज के दिवस पर भगवान पुराणों का विस्तृत विवेचन करने के लिए, वेदों का विवेचन करने के लिए भगवान ने यह अवतार लिया। और आज प्रत्यक्ष रूप से विदित है 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपपुराण, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत, पंचम वेद, यह सब जितने भी वैदिक आख्यान हमें आज प्राप्त हैं वो केवल और केवल वेदव्यास भगवान के कृपा से ही प्राप्त हैं, क्योंकि इसके दृष्टा, इसके प्रणेता, इसके प्राकट्यकर्ता भगवान वेदव्यास हैं। इसलिए जब वेदव्यास भगवान की बात की जाती है, यह भगवान का अवतार तो है, पर वे वेदव्यास भगवान कैसे हैं? बोले नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, नमोस्तुते व्यास। हे व्यासदेव, हे व्यास जी भगवान, आपको नमस्कार है। वे भगवान कैसे हैं? नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। हम लोगों की जो बुद्धि है वो बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है। ऐसा कहा गया है कि मनुष्य अपनी बुद्धि का 10% भी इस्तेमाल नहीं कर पाता है। आइंस्टाइन ने कुछ 9 या 8 या 9% किया था यूँ। तो अपनी अपनी बुद्धि की बात है। पर जिन भगवान वेदव्यास की कृपा से वेद, पुराण, उपनिषद प्राप्त हुए हैं, उनकी बुद्धि कैसी है? वो सामान्य बुद्धि वाले नहीं है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। कैसे हैं भगवान? विशाल बुद्धि वाले। और आप सोच के विचार कर लीजिए, 1 लाख श्लोक तो केवल महाभारत में, 18,000 श्लोक केवल भागवत जी में, ऐसे दूसरे पुराण, देवी पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, विष्णु पुराण, कितने पुराण प्राप्त होते हैं। वेद, एक वेद के 4 वेद, ऋग, यजुर, साम, अथर, इन 4 वेदों की अलग अलग शाखाएं, ये सब मंत्र उन्होंने अपने मस्तिष्क में से ही प्रकट किए। तो ऐसे वेदव्यास भगवान आज प्रकट हुए, और बिना उनकी कृपा के सनातन धर्म हो ही नहीं सकता है। तो हम सबके गुरु, या कहिए कि पूरे जगत के गुरु भगवान वेदव्यास हैं। तो आज का दिवस इसलिए गुरु पूर्णिमा, इसको कहते हैं व्यास पूर्णिमा, ताकि जगत गुरु वेदव्यास भगवान की आज पूर्णिमा है। पूरा भारत आज
प्रसन्नता के साथ इस उत्सव को मना रहा है। कृष्ण द्वैपायन, दो द्वीपों के मध्य में उनका जन्म हुआ था। आपको महाभारत की कथा विदित होगी। पाराशर ऋषि और माता सत्यवती के गर्भ से इनका प्राकट्य हुआ। यद्यपि माता सत्यवती उस समय विवाहित नहीं थी, विवाह तो उनका हुआ था शांतनु से, जिन शांतनु के भीष्म पितामह प्रथम पुत्र थे। गंगा माता उनकी प्रथम पत्नी थी। दूसरी पत्नी के रूप में उन्होंने सत्यवती माता को स्वीकार किया, पर उस विवाह के पहले वह एक मल्लाह की पुत्री के रूप में थी, तो लोगों को नदी पार करवाती थी। वहीं पे पाराशर ऋषि एक दिन नाव में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारे ऊपर इतिहास का बहुत बड़ा भार है, तुम संभाल नहीं पाओगी, तो तुम्हें अवलंब मिले, और तुम्हें ही नहीं पूरे भारतवर्ष को अवलंब मिले, उसके लिए मैं तुम्हें एक पुत्र देना चाहता हूं। दिव्य योग दृष्टि के द्वारा पाराशर ऋषि ने माता सत्यवती के गर्भ से व्यास जी का प्राकट्य किया। द्वैपायन का अर्थ होता है दो द्वीप। द्वैपायन, दो द्वीप जहां पर समुद्र में नदी में मिलते हो, जैसे बेणेश्वर, तो दो नदियां आती और वहां टापू है, तो वो कहलाता द्वैपायन। तो ऐसे टापू पे उनका जन्म हुआ, इसलिए द्वैपायन। कृष्ण वर्ण के थे, इसलिए कृष्ण द्वैपायन। वेदव्यास, वेदों का उन्होंने विस्तार किया। व्यास मतलब विस्तार, वेदों का विस्तार किया, इसलिए वेदव्यास कहा है।